नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। मैं हूं आपके साथ श्रुति और आज मेरे साथ मौजूद हैं बिहार की जानी मानी स्त्री से जुड़े रोगों की विशेषज्ञ डॉक्टर सारिका रॉय। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्ते। डॉक्टर साहब, आज मैं एक सवाल लेकर आई हूं कि प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं में ज्यादातर पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, ये क्या होता है? देखिए, डिलीवरी के तुरंत बाद ना ड्रास्टिक चेंज इन हार्मोन्स हो जाता है। अचानक ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल्स बहुत घट जाते हैं। इवन थायराइड से प्रोड्यूस किए हुए हार्मोन्स अचानक गिर जाते हैं। तो पेशेंट को थोड़ा सा वीकनेस, लथार्जी और थोड़ा सा डिप्रेशन होता है। बट इट ऑल डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है। जिसको ज़्यादा होता है शी नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड, ऑलराइट, एंड शी नीड्स टू बी ट्रीटेड। उसको आइडेंटिफाई करना है और उसका इलाज करना है। और ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन के 3 फेजेस होते हैं: अक्यूट, मिड एंड डिलेड पोस्टपार्टम डिप्रेशन। जो अक्यूट होता है वो विद इन 18 आवर्स आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट को पोस्टपार्टम अजीब सा बिहेव करेगी, डिटैच टू द बेबी हो जाएगी, बच्चे से उसको बहुत ज़्यादा लगाव नहीं होगा, बिहेवियर थोड़ा सा अबनॉर्मल होगा उसका। तो बहुत बार पर इस चीज़ को देखना है कि कहीं उसको जॉन्डिस तो नहीं है, क्योंकि समटाइम्स प्रेगनेंसी इंड्यूस जॉन्डिस में भी जो दिमाग होता है वो ठीक से काम नहीं करता है। और उस समय अगर आप एक साइकेट्रिस्ट का मदद लेके एंटी डिप्रेसेंट्स इस पेशेंट को अगर आप दे दीजिएगा तो आप उसका जो सिचुएशन उसको और संगीन कर दीजिएगा। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन को डेफिनेटली ट्रीट करने से पहले उसका लिवर फंक्शन टेस्ट ज़रूर देखिएगा। कभी कभी वो जो डिलेरियम होता है या नॉट वेरी कंफर्टेबल फीलिंग जो पेशेंट को होता है आफ्टर डिलीवरी मे नॉट बी पोस्टपार्टम डिप्रेशन। तो अगर किसी को पोस्टपार्टम डिप्रेशन है तो क्या अगर सही टाइम पे उसका इलाज नहीं कराया गया तो क्या वो बहुत ज़्यादा संगीन बीमारी बन सकती है, बहुत घातक बन सकती है? देखिए, बहुत एक्यूट केसेस में तो द मदर समटाइम्स इवन किल्स हर ओन चाइल्ड। माँ अपने बच्चे को की हत्या भी कर देती है। कभी कभी शी लूजेस हर माइंड सो बैडली। देयरफॉर पोस्टपार्टम डिप्रेशन को इनिशियली ऑफ कोर्स विद टेंडर काउंसलिंग, टेंडर लविंग केयर जिसको कहते हैं, उससे ट्रीट करना चाहिए। और यदि उससे आपको लगे कि सिचुएशन में कोई सुधार नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली आपको मेडिकल हेल्प लेना चाहिए। क्या पोस्टपार्टम डिप्रेशन प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं उनके हेल्थ पे भी असर डालता है, उनके बच्चे के हेल्थ पे भी असर डालता है? डेफिनेटली मेंटल हेल्थ somehow आई फील इज मोर इम्पॉर्टेंट देन फिजिकल हेल्थ। हम लोग डॉक्टर को मानते हैं कि डॉक्टर ऐसा व्यक्ति है जो आपके शरीर को ठीक करता है। बिल्कुल नहीं। हम लोग के साइंस में बताया गया, हम लोग के डॉक्टरी में सबसे पहले चैप्टर में यही बताया गया है कि हेल्थ मीन्स मेंटल, फिजिकल, इनफैक्ट इवन स्पिरिचुअल वेलबींग। अगर इंसान तीनों तरह से पुख्ता है तो उस इंसान को हम लोग हेल्दी कहते हैं। और समहाउ इन इंडिया मेंटल हेल्थ को तो हेल्थ माना ही नहीं गया है, एंड दिस इज वेरी सैड। तो अगर किसी को पोस्टपार्टम डिप्रेशन है तो वो इससे बचाव के लिए क्या करे? देखिए, इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि किस पेशेंट को पोस्टपार्टम डिप्रेशन होगा कि नहीं। द मदर हैज टू बी ऑब्जर्व्ड। अवेयरनेस आप जैसे लोगों के थ्रू डेफिनेटली अवेयरनेस बढ़ेगी और बढ़नी और चाहिए कि परिवार वालों को आइडेंटिफाई करना है। वो मरीज खुद नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगी उतना अच्छी तरह से जितना उस मरीज के अंदर जो बिहेवियरल चेंजेस है, उसके हस्बैंड को, उसके इन लॉज को, या अगर मायके में है तो उसकी मदर फादर को इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या मेरी पेशेंट नॉर्मल बिहेव कर रही है या शी इज बिहेविंग लिटिल अबनॉर्मल। तो डॉक्टर साहब, अगर कोई पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजर रहा है तो उसकी फैमिली क्या ऐसा करे कि वो बेटर फील कर सके? अंडरस्टैंडिंग, उसको समझना है, उस पर प्रेशर नहीं किसी तरह का देना है, मतलब ऑड कमेंट्स नहीं पास करना है। यू हैव टू बी वेरी अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स हर, एंड ऑफ कोर्स इफ नीडेड मेडिकल हेल्प तो ज़रूर लेना चाहिए इस कंडीशन में। तो उम्मीद करती हूँ डॉक्टर साहब ने जो सारी जानकारी बताई है आपने उन्हें ठीक से सुना और समझा होगा। डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से आप बता सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।